मानसी ने हमसे सेहत पर एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है, क्योंकि उनकी परेशानी अकेले उनकी नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मानसी का कहना है कि जब भी वो बीमार पड़ती थी, यानी उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार होता था, तो वो कुछ एंटीबायोटिक्स खा लेती थी, ये सोचकर कि इन दवाइयों से वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब दिक्कत ये है कि यही दवाएं उन्हें पहले असर करती थी, पर अब जब वो बीमार पड़ने पर यही सेम दवाएं खाती हैं जिन्हें वो सालों से खाती आ रही हैं, ये दवाएं उन्हें असर नहीं करती। पहले उन्हें लगा था कि हो सकता है जो नई दवाएं उन्होंने खरीदी हैं वो नकली हों, इसलिए असर नहीं कर रही। पर उन्होंने दवाइयों के नए पत्ते खरीदे, अच्छी दुकान से खरीदे, फिर भी वही ढाक के तीन पात। मानसी को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यही सेम चीज हम में से ज्यादातर लोगों के साथ भी होती है। कोई दवा पहले सूट करती थी पर अब बेअसर हो गई है। आपके साथ भी ऐसा होता है। इसके पीछे गलती हमारी है। एंटीबायोटिक्स को टॉफी की तरह नहीं खाना चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं। अब क्या है वो रूल्स और क्या है वो गलतियां, जानिए डॉक्टर्स से। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले इन्फेक्शंस को रोकती हैं, या तो उनको मारकर या उनको मल्टीप्लाई होने से रोककर। तो एंटीबायोटिक्स के जितने फायदे हैं उतने उनके नुकसान भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ का ध्यान हमें रखना चाहिए वो ये कि एंटीबायोटिक्स को लेकर हमें सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आपको लक्षण या सिम्टम्स किसी बीमारी के डेवलप होते हैं तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस, हल्का सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाना, एक दिन का बुखार आ जाना, या फिर लूज मोशंस हो जाना। ये सभी कई बार वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं और इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। इन सभी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स को लेने से आपके सिम्टम्स जल्दी खत्म हो जाएंगे या आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये कई बार हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स आज आपके शरीर में काम कर रही है, फ्यूचर में वही एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अपनी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं। तो जिस समय सबसे ज़्यादा आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी, जब सीवियर इन्फेक्शंस होंगे, तो एंटीबायोटिक्स शायद उतना अच्छा काम ना करें। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूसेज नहीं होना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ की प्रिस्क्रिप्शन जो आप डॉक्टर से आपको मिलता है, वो प्रिस्क्रिप्शन आपको एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो करना चाहिए जैसा कि आपको बताया गया है। मतलब कितनी ड्यूरेशन, कितने दिनों की एंटीबायोटिक्स, क्या फ्रीक्वेंसी है, किस डोसेज में है, वो एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो करें जैसा आपको बताया गया है। लक्षणों के 2 से 3 दिन में कम होने पर एंटीबायोटिक्स की डोज अपने आप रिड्यूस कर लेना, आधी डोज में लेना, या दिन में 2 बार की एंटीबायोटिक को 1 बार ले लेना। ड्यूरेशन जिसका 7 डेज है उसको सिर्फ 3 दिन या 4 दिन लेना, या फिर 10-12 दिन तक एक्सटेंडेड यूज करना, ये सभी चीज़ें सही नहीं हैं। तो ये सभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने में होता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। फॉलो अपना प्रिस्क्रिप्शन वैसे ही फॉलो करें जैसे आपने डॉक्टर से रिसीव किया है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, एंटीबायोटिक्स, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि खाने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन खाली पेट अच्छा होता है। तो जिस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन में हो आपको उसी हिसाब से उसको लेना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अपने प्रेजेंट प्रिस्क्रिप्शन को या प्रेजेंट एडवाइज एंटीबायोटिक्स को फ्यूचर के लिए सेव या स्टॉक नहीं करना है। आज जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, फ्यूचर में अगर सिमिलर सिम्टम्स आपको डेवलप हो रहे हैं, तो कई बार हमारी आदत होती है कि वही एंटीबायोटिक्स हम फिर से यूज़ करने लगते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, जो कि एकदम सही नहीं है। सेकेंड टाइम होने वाले इन्फेक्शंस में हो सकता है आपको एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत ना हो और आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स की क्लास हमें डिफरेंट यूज़ करनी हो जो आपके इन्फेक्शंस पे काम आएंगी। डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनका काम अलग अलग होता है। तो एक ही तरीके की एंटीबायोटिक आपने अगर दूसरे इन्फेक्शन में ले ली जो कि काम नहीं करेगी, तो इसीलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। सेकेंड, आपको टाइम को सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो आपको दोबारा कंसल्ट करके डिस्कस करना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है भी कि नहीं। थर्ड, आप अपनी एंटीबायोटिक्स को किसी के साथ शेयर ना करें। रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में सिमिलर सिम्टम्स डेवलप होने पे
आपका प्रिस्क्रिप्शन कॉमनली आप दूसरे को शेयर कर देते हैं या घर में पड़ी हुई एंटीबायोटिक्स को उनको शेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिला है, जितना भी आपने एंटीबायोटिक यूज़ किया, एक कोर्स के बाद उन एंटीबायोटिक्स को डिस्कार्ड कर दीजिए। किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी और के एडवाइस प्रिस्क्रिप्शन की एंटीबायोटिक्स आपको ले लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ही कुछ लोग हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के जिनको थोड़े से रिएक्शंस पहले से रहते हैं कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के लिए, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं अपने रिएक्शंस को मेंशन करना ना भूलें, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स को मेंशन करना ना भूलें। या फिर अगर पहली बार आपको किसी एंटीबायोटिक से एक फ्रेश रिएक्शन डेवलप हो रहा है तो उसको एक नोट करके रखें और हमेशा जब भी आप अपने प्रैक्टिशनर के पास फ्यूचर में जाएं तो उसको मेंशन करना ना भूलें। डॉक्टर वनीता ने जो गलतियां बताई हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये आपने भी कभी ना कभी की होंगी, मैंने भी की हैं, पर कोई नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इनका इस्तेमाल फायदे के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या वाकई चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। आपने बचपन में मम्मी पापा से ये जरूर सुना होगा, चॉकलेट मत खाओ दांत सड़ जाएंगे। अब यही धमकी आप अपने बच्चों को भी देते हैं। बहुत ही आम वार्निंग है ये, पर क्या वाकई चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं और ये पहले से मौजूद होते हैं। जब हम चॉकलेट खाते हैं तो उसमें मौजूद शुगर को बैक्टीरिया एसिड में बदल देते हैं। इसी एसिड के कारण दांतों में सड़न होती है, कैविटी होती है। केवल चॉकलेट में मौजूद शुगर ही नहीं, बल्कि खाने की किसी भी चीज में मौजूद शुगर दांतों के लिए हार्मफुल है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो। तो चॉकलेट सीधे तौर पर दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन इसमें मौजूद शुगर ऐसा करती है। एक और बात, सबसे ज्यादा हार्मफुल मिल्क चॉकलेट होती है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। डार्क चॉकलेट में मिल्क चॉकलेट की तुलना में शुगर की मात्रा थोड़ी कम होती है। मिल्क चॉकलेट में 20 से 30% असली कोको होता है, वहीं बाकी 70 से 80% शुगर और मिल्क पाउडर होता है। ज्यादा मात्रा शुगर की होती है, इसलिए ये ज्यादा हार्मफुल है। कोको बीन से ही चॉकलेट बनती है। कई बार चॉकलेट खाने से दांत में दर्द भी होता है, ये भी उसी एसिड के कारण होता है जो शुगर की वजह से बनता है। अगर आप दांतों को बचाते हुए चॉकलेट खाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी टिप्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली, खाना खाने से पहले ही चॉकलेट खा लें अगर खानी है तो, ताकि चॉकलेट में मौजूद शुगर का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए। चॉकलेट खाने के बाद कुल्ला जरूर करें और हो सके तो रात में सोने से पहले ब्रश कर लिया करें। मिल्क चॉकलेट से जितनी दूरी बना लें उतना अच्छा होगा। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डार्क चॉकलेट दनादन खाते जाइए, उसे भी कम ही खाइए। दिन में जितनी बार मुंह साफ करेंगे, कुल्ली करेंगे, उतना अच्छा होगा, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए अंजीर वाला दूध पीने के फायदे। दूध पीना अपने आप में बहुत हेल्दी माना जाता है, पर अगर आप अंजीर वाला दूध पीते हैं तो ये और भी फायदेमंद है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। अंजीर में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। अंजीर में फाइबर, आयरन और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। रात में 1 गिलास टोंड दूध में 2 अंजीर उबालकर लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं, एनर्जी बनी रहती है, हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। अस्थमा में फायदा मिलता है, कब्ज से राहत मिलती है, हाई बीपी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो उनको भी ठीक करने में मदद मिलती है। अगर डाइटिशियंस की माने तो अंजीर को हम सुपर फूड कहें तो गलत नहीं होगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।